Hello, good afternoon, friends. Hope so you all are good. और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा व्लॉग जो है वो मेरा ट्रैवल पे है, जो कि मैं दुबई से थाईलैंड ट्रैवल कर रही हूँ। वैसे तो मुझे कहना चाहिए था कि आप गेस करें, लेकिन मैंने ये नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको किसी उलझन में डालूँ। कोई भी इतना फ्री नहीं होता किसी के लिए गेस करे। सो आई होप कि आप मेरे इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे। व्लॉग आपका दुबई से स्टार्ट होगा, दुबई एयरपोर्ट से, जहाँ पे मैं आपको दुबई एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी, वीआईपी लाउंज भी दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम चलेंगे थाईलैंड के एयरपोर्ट पे। सिमिलरली इसी तरह हम जो है आगे होते होते फिर एट द एंड थाईलैंड के बीचेस पे, आइलैंड्स पे, उनके मॉल्स में, उनकी रोड्स पे, उनके छोटे बाज़ारों में, हर जगह आपको घुमाऊँगी। और आई होप कि आप घर बैठे बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप खुद थाईलैंड में घूम रहे हैं। खैर जी, वैसे तो मुझे वीआईपी लाउंज की एक्सेस है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए आई थी, बैठी थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि वीआईपी लाउंज में मैंने किधर से क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं भी पहली बार ये भी ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा यार, नहीं पहुँचते तो क्या हुआ। लेकिन फिर मुझे यहाँ बैठने के बाद पता चला कि मैंने अगर वीआईपी लाउंज में जाना है तो मुझे क्या-क्या करना होगा, कैसे-कैसे करना होगा। तो फिर मैंने सोचा यार फ़ातिमा, पहली बार तुम ज़िंदगी में कहीं घूमने जा रही हो, अकेली जा रही हो, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करो। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी क्यों यहाँ पे तुम रुकी हुई हो। तो फिर मैं यहाँ से आगे मूव की और आगे जाना शुरू। फिर जी इंज होया कि ਜਦੋਂ मैं अगे जान लगी ते एक्सीलेटर ते थल्ले जा रही था, तो मैनू ख्याल आया कि मैं हाले वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं कीती। ओही 2 वीडियो ने ते इंज ते तुसी पैसे ला के सारे बर्बाद कर दोगे, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ अपने पैसे लाए ने इत्थों निकलन दे, निकल के जान दे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੇਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके ऐसे जहाज़ में बैठे। बैठने के बाद ऐसे हुआ कि जी मेरा जहाज़ जौन-सा है वो टेक ऑफ किया, जाना शुरू हुआ। लगता है मेरा वीडियो गलती नाल आ गई। चलो खैर हुण इंजॉय करो तुसी वेखो। मैं जदों दुबई आई सी उदों दी मैनूं लग रिहा लग गई है गलती नाल, वो नहीं लगी ते मैं कोई फिर ला दित्ती। एडजस्ट कर लो तुसी, लेकिन मैनूं शौक बहुत होता है। तुसी देख लो कि मैंने 2-3 साल पुराने व्लॉग है। लेकिन जी फिर ये हुआ कि मैंने जो है ना ये वीडियो डाली, और जब दुबई फ़्लाइट लैंड करती है तो ये नज़ारे होते हैं। खैर चलें जी, वो जहाज़ का नज़ारा तो अलहदा था, वो हमने आपको दुबई आने का दिखा दिया। लेकिन अब जो है नज़ारा ये था कि मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पहुँच के मैंने बेल्ट पे पहुँची तो देखा जी वो नज़ारे जो दुबई में लोग बेल्ट पे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, दुबई का एयरपोर्ट से भी बड़ा है। अगर हम कहें तो ये एयरपोर्ट दुबई का एयरपोर्ट से डबल है। बैंकॉक का एयरपोर्ट मुझे ज़्यादा हसीन लगा, ज़्यादा अपीलिंग लगा। ये तो आप जाएंगे तो देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। खैर ये हुआ ये कि फिर एयरपोर्ट से आने के बाद मैं सामान लेकर आई तो बहुत थकी हुई थी। 6 घंटे की ज़ाहिर-सी बात है फ़्लाइट थी, तो थकी हुई थी। आकर मैंने क्या किया, आराम करना प्रेफ़र किया। होटल लिया, होटल लेके आराम किया। होटल तो पहले ही मैंने बुकिंग की हुई थी, लेना क्या था, उनसे आके कीज़ ली। कीज़ लेकर फिर मैं गई और जाके मैंने आराम किया, नहाए-धोए। वेदर जी यहाँ का जैसे दुबई का वेदर है वैसा सही वेदर है, बट उससे थोड़ा-सा बेटर है। दिन में 28, 32, 33 तक होता है, रात में ठंडा हो जाता है। लेकिन दिन में जो है वो धूप तो कम होती है, लेकिन बड़ी चिलमिलाती, बड़ी गर्मी करती है कि अगर आप बाहर निकलो तो आपका दिल करता है जूसेस पिएँ, ठंडे-ठंडे जूस पिएँ, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बड़ा वो है था। फिर मैं बाज़ार आई, बाज़ार आके मैंने यहाँ बाहर आके मैंने इनकी यहाँ पे सड़कें देखी, दिन में देखी, रात को निकली। फिर क्योंकि दिन में निकली, थोड़ी देर निकली, वो भी मेरे होटल के आस-पास की जो मार्केट है वहाँ तक जाना हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैं आ गई शाम को टैक्सी, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था कल्चर देखने का। ज़ाहिर है जब आपने इतने पैसे लगाए हैं तो आपका तो शौक डबल, ट्रिपल होगा।
आप तो सोच ही नहीं सकते कि आप घर में बैठे हैं। सही बात है, अगर आप रुक जाओ तो आप एक दिन बैठो तो आप कहोगे मैं क्यों पर डे पोस्ट करेगी। वैसे भी मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं ऐसी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आपने माइंड नहीं करना अगर मेरे व्लॉग में आपको कहीं पे ज़्यादा नज़र आए कि मैं बहुत कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो वो मेरा मसला नहीं है, मेरे प्रोफेशन का मसला है। क्या करें, हमने इतनी कैलकुलेशनें कर मारी कि अब हमें जो है ना अपने खाने के नवालों की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन खुशी नहीं घबराना, खुशी बस इंजॉय करना। तो जी मैंने नहीं देखा इनके घरों में कि सुबह उठो रोटी बनाओ, रोटी बनाई तो फिर आटा गूंदो, चाय बनाओ, नाश्ता दो, एक बच्चे को, दो बच्चे को, चार को देखते ज़रूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुबह उठते हैं, अपना भजन करते हैं और बस निकल पड़ते हैं। सड़कों पे इनके वॉकिंग जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो बहुत होते हैं, इकनॉमिक होते हैं। आप उनके 20 बात में, 10 बात में, 50 बात के अंदर, बल्कि 50 तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, उनके 10, 20, 30 के अंदर आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हैं और आराम से अपने काम पे लग जाते हैं, ना कि आप बैठ के इंतज़ार करो कि कब रोटी बनेगी या नहीं। और रही बात कि हम अगर ये डिस्कस करें, यहाँ पे मैं इस बारे में बात करूँ कि ये लोग जो हैं अ, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। अगर तो आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, बंगाल से, इन इलाकों से आएँगे तो आपको लगेगा कि इनके मुल्क में बड़ी स्मूथ चीज़ें हैं, बड़ा पीसफुल कंट्री है इनका। लेकिन अगर आप दुबई से गलती से निकल के चले जाएँगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इनके मुल्क में भी कुछ चीज़ें नहीं हैं स्मूथ, जैसे कि इनकी ट्रैफ़िक हो गई, जैसे कि इनकी रोड साइड हो गई, जैसे कि इनकी इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हैं थी जो होती हैं। फिर जी ये मेरे होटल की बैक साइड थी, तो मैं अपने होटल की बैक साइड पे शाम में वॉक करने के लिए ऐसे ही घर से निकली, खाना-शाना खा के, आई मीन होटल से निकली, घर से नहीं अपने रूम से निकली और खाना-शाना खा के मैं जब वॉक करने आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार समहाउ इट्स ऑल्सो पीसफुल। अदरवाइज़ अगर आप इस कंट्री में जाओ तो आपको बड़ी गहमा-गहमी नज़र आएगी, बहुत रशी और बहुत हर तरफ रौनकें ग्रीनी रंगीनी बोलूँगी मैं, वो नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल जी ये इनकी रोड है जहाँ पे मैंने वॉक की, 2-3 दिन जो मैं रही और बड़ा पीसफुल लगता था। अक्सर लोग इधर आस-पास शायद कोई जिम था तो वहाँ से निकल कर आते-जाते थे जी। अच्छा जी, ये फिर मैं सीधा-सीधा जी यहाँ लैंड से हो आगे गई। इन्हें कि आपको समझ आएगी यहाँ की ब्यूटी। ओए होए होए होए! वल्लाह तुम लोग कहोगे कि भई ये तो जन्नत फ्री में ही है यहाँ पे। अ, अगर तो आप दुबई में रहने वाले हैं तो डेफ़िनेटली दुबई इज़ एक्सपेंसिव। इफ़ यू वांट टू गो देयर, अगर तुम लोग जाते हो उस जगह पे दुबई में और जाके इन जगहों को एन्जॉय करना चाहते हो, जो बीचेज़ हैं, व्हाइट सैंड बीचेज़ हैं, समुंदर है, खामोशी है या कोई नाइट लाइफ़ है, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा पे करोगे। बड़े अमीर होगे तो पे करोगे तो फिर जाओगे। अदरवाइज़ तुम लोग जो हो बस ऐसे ही पूरी-पूरी सी रहोगे।
थी तो मैंने बुक कर लिया कोफांगन का ट्रिप, जो कि फेरीज़ जाती हैं, पताया के पास से जाती हैं, फेरीज़ होती हैं वहाँ पे। पताया खुद एक बताता है सिटी है जहाँ पे बंगला स्ट्रीट और ये सब और नाइट लाइफ और समुंदर और मेन हब है, वहाँ पे बड़े लोग आते हैं। वहाँ से मैंने कोफांगन का ट्रिपिंग प्लान किया और फिर वहाँ गए कोफांगन। कोफांगन जाने के बाद ये बहुत हसीन नज़ारे थे जो मैंने वहाँ पे इंजॉय किए। ज़िंदगी पता चला कि बड़ी ठहरी हुई चीज़ है जिसको हमने न जाने किस भाग-दौड़ में लगाया हुआ है। हम पता नहीं किन चक्रों में हैं। ये लोग ब्लेस्ड हैं। मैं कहती हूँ कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, एक छोटा-सा हट बनाया हुआ है, उससे कमाई करते हैं, उसी में पकाते हैं, उसी में रहते हैं। वो फांगन जाने के बाद शायद अंदाज़ा ही नहीं ये कहाँ रहते हैं। और एक हम हैं कि हमें अपना रोज़गार, अपनी लाइफ चलाने के लिए कहीं से कहीं निकलते हैं, कहाँ आते हैं, अपने मुल्क छोड़ते हैं, अपने प्यारों को छोड़ते हैं, अपने घर वालों को छोड़ते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर उस इंसान को, हर उस शख्स को, हर उस औरत को, हर उस बच्चे को, बच्ची को इतना नवाज़े कि उनका घर वाले जो हैं, उनके अपने प्यारे जो हैं, उनको वो तरसे ना मिलने के लिए। उसका जब दिल करे वो जाए, जब उनका दिल करे वो आएँ, वो उनके साथ रहें, सब मिल के रहें। ना कि वो किसी बड़ी सूखी और वीरान ज़िंदगी में उनको लगे कि हम कठपुतली हैं, हम सिर्फ़ इनको तो शायद अंदाज़ा ही नहीं है कहाँ रहते हैं। और एक हम हैं कि हमें अपना रोज़गार, अपनी लाइफ चलाने के लिए कहीं से कहीं निकल कमाने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ़ कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है लाइफ में, बस अपना खाना-पीना पूरा कर रहे हैं। इस तरह की किसी को फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, जो मेरा ख़्याल है। इस पे अगर आप लोग एग्री करते हैं तो ज़रूर लाइक करना, मुझे बताना कि और किस-किस की ये फीलिंग्स हैं। डेफ़िनेटली इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करते हुए, अपनी पूरी वीडियो में नहीं, यहाँ से आके मैं अपनी रिकॉर्ड करते हुए मेरी आँखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि मैं भी समहाउ इस टाइप की लाइफ ही गुजार रही हूँ। तो बहुत मुश्किल काम है जी अपने बहुत प्यारों से, अजीज़ लोगों से दूर रहना, अपने माँ-बाप से, अपने बहन-भाइयों से और ज़िंदगी चलाना। चलें खैर।
जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं जॉगिंग हूँ और उसके बाद मैं थक गई क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ इजाज़त नहीं दे रही थी मेरे लिए कि मैं जॉगिंग करूँ। तो मैंने जो है एक कुर्सी पकड़ी और डाउनस्टायर्स गई जॉगिंग के लिए। जी, ये मैं पताया कि कह सकते हैं सॉरी पताया मिक्स हो जाता है बेसिकली ये फूकट है पताया हरे कित्थों विच आ ਜਾਂਦਾ मेरी अपनी समझ 'ਚ नहीं आ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾਇਆ एंड ਤੇ ਵੇਖਿਆ लगदा ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ एंड ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ पहले याद रह ਜਾਂਦੀ है। खैर जी फूकट की जो मैं सड़कें हैं उनको एक्सप्लोर करते-करते बारिश भी एक्सप्लोर की, वहाँ के नज़ारे भी लेकिन आहा! मज़ा आ गया। एक साइड पे समुंदर, दूसरी साइड पे बारिश, तीसरी साइड पे तुम लोगों को सड़कों पे गाड़ियाँ, तीस चौथी साइड पे मॉल्स, होटल्स और फिर एक उसकी यूनिक ब्यूटी जो है वो बार्स, क्लब्स का म्यूज़िक टन टन टना टन टन टना टन टन बहुत मज़ा आया। अच्छा अच्छा जी, जी, जो है मैं मैं फिर फिर आ आ गई गई। और यहाँ पे कि मैं पताया सिटी सेंटर सिटी सिंह कह सकते हैं सिटी वॉक की सिटी वॉक से ट्रैवल बुक किया तो ये क्योंकि उनका अपना है ऑल तो हमारे भी बिलीव नहीं है बट उनका है कि उनसे कहो कि आप साइट सीइंग में कौन सी हैं तो वो आपका एक टूर बुक करते हैं जो कि 3 to 4 प्लेसेस का होता है मिनिमम जिसमें कोई एक आइलैंड दिखाते हैं एक दोपहर में आपको लंच देंगे एक आपको कोई मॉर्निंग व्यूज़ दे देंगे वो और एक अपना इस तरह से कहीं लेकर जाएँगे। वहाँ पे हर जगह पे आपकी पिक्चर्स लेते हैं बट देन आपसे वो चार्ज करेंगे और आपको पे करेंगे, ठीक है जी? तो ये इनका कोई मुद्दा था तो इधर मैं एन्जॉय किया थोड़ा बहुत फिर ये उस इटिनरी में जो मैंने बुक की हुई थी उसमें यू कैन से कि यहाँ पे उन्होंने हमें जो है फेरी टूर था और यहाँ पे कुछ देर के लिए आपकी फेरी को वो रोक के फिर आपसे कहते हैं कि आप पिक्चर्स लें, आपको जो भी एन्जॉय करना है करें, स्विमिंग करनी है करें। मिनिमम 15 मिनट्स टू 25 मिनट्स आई थिंक सो स्टे होता है उसका और देन ये रूट बैक कर जाती है। तो फाइनली ये जो कोफांगन का मेरा था ये बेसिकली मैंने बताया मैं होता ही ये टूर किया था बट इसको मैंने आई डोंट नो कि मुझे बाद में याद आया तो मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सुकून से बैठ के ज़िंदगी की एक गहरी सोचों में थी, सोच रही थी कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं? अगर रब ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, तो हमें जो है, जो इससे हसीन जगह है, जिसका जगह-जगह वादा है, हमें तो उसकी तैयारी करनी है। तो हम सबको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे और हम इसी तरह अपनी जो है वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाएँ, हर चीज़ को बेहतर तरीके से करें।